मॉर्निंग। देखो कल अपन ने इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में देखा था, क्या होती है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? मेरी आवाज क्लियर है क्या? मोहित, अनिकेत, आवाज आ रही यस है आप सर। लोगों को? यस सर। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है, क्या बताया था इन्वर्टिबल मैट्रिक्स? बताओ। बोलो। अरे क्या हुआ अनिकेत? तुम लोग आंसर बहुत कम दे रहे हो, किस तरीके से क्लास लेते हो सर? सब तो क्या बैठे रहते हो? बोलो क्या होती है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स? ऐसे ही निकालते थे तुम आधा टाइम तो। क्या हुआ? नेहा, रिया, रिया तो बोलती नहीं है कुछ, या केवल स्टार्ट करके कहीं घूम रहे थे तुम लोग? बताओ प्लीज बताओ क्या होती है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स? जिसका इन्वर्स पॉसिबल होता है। हाँ सीधी सी बात है ना, जिसका इन्वर्स पॉसिबल। ये तो कुछ ही नहीं रहा कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब जिसका इन्वर्स निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। और अब बताओ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? बोलो। अरे बोलो मोहित, नेहा। सर कोई ऐसी मैट्रिक्स ए जिसके लिए कोई दूसरी मैट्रिक्स बी इस तरीके से प्रेजेंट हो कि ए बी और बी ए दोनों का मल्टीप्लिकेशन आई के इक्वल है। बस यही तो है। किसी भी मैट्रिक्स मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ही तो है एक तरीके से, है ना। किसी मैट्रिक्स को किस मैट्रिक्स से अपन मल्टीप्लाई करें, ये अपना जो है सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, वही चीज़ है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, कुछ अलग थोड़ी है। या तो तुम पढ़ते नहीं हो या फिर वैसे ही क्लास स्टार्ट करके बैठे रहते हो, इससे जवाब नहीं देते हो, ठीक है। तो मैंने कल आप लोगों को ये भी बताया था कि अगर दो मैट्रिक्स है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ए है, एक मैट्रिक्स है ए इनवर्स, ये इसकी मैट्रिक्स इनवर्स है। इनवर्स मैट्रिक्स अपन ने नाम दे दिया है, कुछ और भी बोल सकते थे, बी भी बोल सकते थे इसको सिंपली, लेकिन ए इनवर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है नहीं भाई, इस मैट्रिक्स के लिए इनवर्स का काम क्यों कर रही है, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करो आप तो आई आ जाएगी सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा ये मल्टीप्लीकेशन प्री मल्टीप्लीकेशन हो चाहे पोस्ट मल्टीप्लीकेशन हो, दोनों चीजों में वैलिड है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ए इनवर्स इंटू ए करते हो तब भी आई आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है। दूसरी चीज ये कि अगर ये इसकी इनवर्स है तो ये भी तो इसकी इनवर्स हुई, क्योंकि ये मैट्रिक्स को आपने ए इनवर्स बोल दिया तो क्या हुआ, ये भी इसके साथ सेम काम कर रही है। इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करो ये आ रहा है, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करो ये आ रहा है, इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे की इनवर्स होती है। क्लियर है बात ये? और एक चीज मैंने आप लोगों को ये भी बताई थी कि मैट्रिक्स मतलब इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इट विल बी यूनिक। मतलब ये है कि किसी मैट्रिक्स ए के लिए आप मैट्रिक्स का इनवर्स निकालोगे तो केवल पूरे ब्रह्मांड में, पूरे मैथमेटिक्स में एक ही मैट्रिक्स आएगी वो। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी बच्चे के आंसर इस मैट्रिक्स का कुछ और आ जाए या किसी के कुछ और आ जाए, नहीं आएगा, सारे एलिमेंट सेम रहेंगे। एक ही मैट्रिक्स अगर एग्जिस्ट करती है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स तो यूनिक रहेगी। यूनिक का मतलब तो आप लोग समझते ही हो, ठीक है। तो इस चीज को पहली जो आज अपन चीज प्रूव करने जा रहे हैं वो यही है कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो यूनिक है। यूनिक का मतलब आप लोगों को समझ में आता होगा कि अगर मान लो ये मैट्रिक्स है 1 3 2 5, 1 3 2 5, इसका इनवर्स अगर ये है, इसका इनवर्स अगर ये है 1 5 -3 -2, मल्टीप्लाई करके देखो इनको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो,
आपने मल्टीप्लाई किया 1 3 2 5 को, इससे मल्टीप्लाई करना है 1 5 माइनस 2 माइनस 3 को मल्टीप्लाई किया आपने, तब आपके पास में आया। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे इस पे तो आ जाएगा 1 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू, ये है 1 और ये है माइनस 6, कितना आएगा? -5। कितना आ रहा है? -5 आ रहा है तो ना, ये इसका -5। इन्वर्स नहीं है मतलब। हाँ मतलब बता रहा हूँ कि अगर इन्वर्स है तो ना, इन्वर्स ऐसे ही थोड़ी। देखो अगर इन्वर्स है, मान लो लेट सपोज ये एक इन्वर्स है एक एग्जाम्पल के लिए, तो इसका मतलब इसका इन्वर्स यही आएगा और कुछ आंसर नहीं होगा इन्वर्स के लिए, ठीक है ना। अगर ये है तो वो तो अपन चेक करके देख लेंगे कि इन्वर्स है या नहीं, ठीक है ना। क्लियर है बात? बोलो यस सर। बोलो। आई थिंक इसका इन्वर्स होना चाहिए, ये होना चाहिए इसका इन्वर्स। चेक करके देख लेते हैं अपन मल्टीप्लाई करके, नहीं होगा तो फिर निकालना तो सीखेंगे ही सही है, तो शॉर्ट ट्रिक है। 5 माइनस 3 माइनस 2 1 मल्टीप्लाई करके देखते हैं अपन। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -6, ठीक है। 5 और -6 नहीं, ये भी नहीं आ रहा है ना। चलो अपन देखेंगे, आगे अपन देखेंगे। तो ये बात समझ में आई। इस चीज को प्रूव करते हैं पहले तो, कि अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा, यानी कि एक ही मैट्रिक्स हो सकती है, दो मैट्रिक्स नहीं हो सकती। पहली थ्योरम अपन यही देखेंगे आज, ठीक है ना। प्रूव दैट, क्वेश्चन के फॉर्म में करते हैं, थ्योरम लिखते हैं अपन, और बाकी लोग ऐसे ऑन करके मत बैठे रहा करो आप लोग। देखो थ्योरम, देखो थ्योरम है, इस थ्योरम को यूनिकनेस ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स भी बोलते हैं ना। इसी का नाम है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स, या यूनिकनेस ऑफ इनवर्स सिंपली। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स if it exists, it will be यूनिक, ठीक है। इसका मतलब किसी मैट्रिक्स ए के लिए अगर आप बी को इनवर्स बोल रहे हो तो वो बी ही इनवर्स होगी केवल, और कोई मैट्रिक्स जो है वो उसका इनवर्स नहीं हो सकती, ठीक है। इस चीज को अपन प्रूव करेंगे। और मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि आगे जो कुछ क्वेश्चन चलेंगे मैट्रिक्स के, वो थ्योरेटिकल होंगे, ज्यादा आपको उसी तरीके से सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो कॉन्ट्राडिक्शन से करते हैं अपन कई चीजों को। आप लोगों ने पहले भी देखा होगा 10th क्लास में भी, 11th क्लास में भी, कुछ चीजों को अपन कॉन्ट्राडिक्शन से करते हैं। जैसे आप लोगों के एक क्वेश्चन आया होगा 10th क्लास में कि प्रूव दैट √2 इज एन रेशनल नंबर। देखो प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, तब आप क्या करते थे? एक कॉन्ट्राडिक्शन कंसीडर करते थे। यहाँ पे इसको क्या मान लेते थे? रेशनल मान लेते थे। फिर उसके बाद में इसको a/b के फॉर्म में लिख के कुछ कैलकुलेशन करने के बाद में आगे कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है ना, कुछ ना कुछ विरोधाभास हो जाता है, कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है, कुछ अपोजिव थिंग आ जाती है जो आपके ऊपर अजम्पशन को अपोज करती है। तो आप बोलेंगे कि आपने जो अजम्पशन किया था वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे कुछ मिस्टेक आई है, इसकी वजह से ये जो है रेशनल नहीं होगी, इरेशनल होगा, ठीक है ना। ये होता है कॉन्ट्राडिक्शन से किसी चीज को प्रूव करना। तो यहाँ पे भी अपन ऐसा ही करें। अपन ये मान लेते हैं कि मान लो किसी मैट्रिक्स ए के लिए लेट सपोज दो इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, बी और सी दो इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। देखो इधर ये तो बोल रहा है कि यूनिक होगी, लेकिन मैंने मान लिया कि इस मैट्रिक्स के लिए मान लो बी मैट्रिक्स है, ये भी इनवर्स है, और सी मैट्रिक्स है वो भी इनवर्स है, ऐसा मान लेते हैं अपन। तो देखो अगर बी इनवर्स है तो इसका मतलब ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई होगा क्या? बोलो अगर बी इनवर्स है तो। बोलो मोहित,
मोहित जहांगीर, यस यस सर। ऐसा होगा अगर बी इनवर्स है तो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। यस सर। ठीक है। यस सर। और अगर सी, अगर कोई मैट्रिक्स आपने मान लिया कि सी भी इसका इनवर्स है, तब ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू ये भी होना चाहिए फिर। ठीक है, बोलो, अरे बोलो। आपने मान लिया है कि दो मैट्रिक्स है, इसका यूनिक नहीं है, मान लो ये आपने मान लिया कि बी और सी दो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी इसके साथ भी फॉलो करेगी और सी के साथ में भी फॉलो करेगी। क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है। तो अब आप लोग अगर किसी भी तरीके से ये प्रूव कर दो कि ये बी और ये सी इक्वल है, ये बी और ये सी इक्वल है, अगर आप प्रूव कर दो बी और सी इक्वल है, इसका मतलब दोनों एक ही चीज हो गई, और एक ही चीज हो गई इसका मतलब जो इनवर्स है वो यूनिक होता है। ठीक है ना? इस ये जो आपके सामने दो स्टेटमेंट लिखे हुए, इनकी हेल्प लेते हुए आप ये प्रूव कर दो अगर कि ये जो बी और सी इक्वल है, इसी को अपन करेंगे यहाँ पे। तो इसी तरीके से क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन तो समझ में आना ही चाहिए, है ना, कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वो यूनिक होता है, एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा किसी मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, चलो अपन यहाँ पे मान लेते हैं लेट तो अपन प्रूफ देखते हैं। लेट फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए बी एंड सी टू इनवर्स matrices are possible। ठीक है, मान लो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा होगा नहीं लेकिन ऐसा है, आप मान लो बी और सी दो अलग अलग मैट्रिक्स, आप ये मान लो। ठीक है ना? सो इट इम्प्लाइज दैट, एक बार आपने ये कहा कि बी जो है ए का इनवर्स है, तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगी ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। अब इस चीज को भूलना मत प्लीज, आप लोग पहले से बताते आता रहा हूँ कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही होता है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये है कि आप किसी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें कि आपका आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केस में होता है सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है ना? जितना आप लोग समझेंगे ना बेसिक से चीजों को, तभी इंपॉर्टेंट रहेगा। कई बच्चों को इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना तो आता है, लेकिन उसका ओरिजिन नहीं पता होता है कि कहाँ से चली होगी वो, क्यों इस तरीके से किया है पहले। ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू, ये प्रॉपर्टीज याद नहीं रहेगी आपको अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और ये चीजें नहीं क्लियर रहेगी तो। ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई होगा। ठीक है, इसमें किसी को डाउट? एंड ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू आई, इसका आप इक्वेशन 1 और इसका आप इक्वेशन 2 बोल दीजिए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम लोग बोला करो यार। यशवी, रौनक, यशवी, आवाज आ रही क्या तुम्हें? ये क्लियर है? इन दोनों में कोई डाउट है? दोनों में से कोई? नो सर। देखो, तो अब इसी की हेल्प से अपन b इक्वल टू सी प्रूव करेंगे, b को लेके चलेंगे और c लेके आएंगे। ठीक है, ये दो इक्वेशन अपन ने लिखी, आपने मान लिया कि b और c दो अलग अलग इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तब आप आगे की कैलकुलेशन करते हैं और b और c को इक्वल बताने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे देखो, अब लेके चलते हैं अपन b को, है ना? ये मैंने ली b मैट्रिक्स, तो एक बात बताओ, इस b मैट्रिक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? bi, बोलो।
बी मैट्रिक्स को बी आई लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? अब ये Yes, तो sir. अलग से बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो बी और सी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, ये लिखने की जरूरत भी नहीं है मेरे को। क्यों? क्योंकि इनवर्स पॉसिबल ही तब है, और इनवर्स में सॉरी स्क्वायर ये इतना ही नहीं, इनफैक्ट इनका जो ऑर्डर है बी और सी का वो भी किसके इक्वल होगा? बोलो। अब आप लोग इतनी चीज तो समझ चुके हैं ना कि बी और सी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? अगर ए का ऑर्डर एम है, मतलब एम बाई एम, तो बी और सी का ऑर्डर क्या होगा? बोलो, अरे बोलो अनिकेत, अनिकेत, मोहित, अनिकेत, कोई बोलो। अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर एम है तो बी और सी का ऑर्डर क्या होगा? M. सेम ऑर्डर होगा ना, जब भी तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, जब भी स्क्वायर एग्जिस्ट करेगा, जब भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इनका। ठीक है, तो ये चीजें तो बोलने की भी नहीं है। और किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये लिख सकता हूं मैं। आपने कहा था किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स का सॉरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, और वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपने देखा है अच्छी तरीके से यार, जब मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी तब क्लियरली बताया था कि ये चीज होती है, किसी भी मैट्रिक्स को आप सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स आ जाती है, चाहे प्री मल्टीप्लिकेशन करो चाहे पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करो। करवाया था नहीं करवाया था नेहा? नेहा, ये क्लियर है क्या? बोलो। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, यही तो किया है मैंने। भाई बी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हो आप, इस मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर दो किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से सेम ऑर्डर की, तो वही आ जाएगा। कर सकता हूँ ऐसा? बोलो। यस सर। बस इतना याद रखना कि ये जो सारी मैट्रिक्स है इनका सबका ऑर्डर सेम है, ठीक है ना? तो ये क्लियर है। अब इस आई की जगह, इस आई की जगह मैं लिख सकता हूँ बी ए सी। इस आई की जगह मैंने कौन सी इक्वेशन से ये लिखा है बताओ? कौन सी इक्वेशन का यूज किया है यहाँ पे? बोलो इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 का यूज किया अपन है ना। इक्वेशन नंबर 2 का अपन ने यहाँ पे यूज किया है। यहाँ से अपन ने इस आई की वैल्यू ए सी लिख दी। भाई मेरे को क्या लाना है? बी लेके चलाऊ मैं, और मेरे को सी लेके आना है। क्या लेके चलाऊ? बी मैट्रिक्स लेके चलाऊ और मेरे को सी मैट्रिक्स लेके आनी है। क्लियर है? तो उसी के रिगार्डिंग अपन प्रोसीड कर रहे हैं आगे। यहाँ पे लिख देता हूँ इसको नीचे। इस आई की जगह आपने लिख दिया बी ए सी, ठीक है। यहाँ पे आपने यूज किया है इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है ना। अब देखो ऐसे लिख सकता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अब बी ए सी। बताओ यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया है इससे ये लिखते टाइम? बोलो। अरे ये तो 11th क्लास वाले बच्चे भी बताने लगे अब तो प्रॉपर्टीज तो। बोलो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज किया है, वेरी गुड। किसने बताया था आंसर? यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये, है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। यही तो होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि 3 नंबर के लिए, जैसे एडिशन में क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी करो, या फिर ए प्लस बी प्लस सी करो, या फिर मल्टीप्लिकेशन में ए इंटू बी इंटू सी करो, या फिर ए इंटू बी इंटू सी करो। यही होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसी चीज का अपन ने यूज किया। यहाँ पे लिखेंगे आप कारण कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, या फिर डायरेक्ट यूज कर लें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे लिखने पड़ेंगे आपको, इन चीजों के ही मार्क्स होंगे। भाई क्या यूज किया आपने? यहाँ पे लिखा हुआ था बी ए सी, आपने इसको साथ में ले लिया और इसको बाहर रख दिया। अब इस बी ए की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? इस बी ए की जगह मैट्रिक्स इक्वेशन नंबर 1 से आई लिख सकता हूं। बोलो कौन सी इक्वेशन का यूज किया? इक्वेशन नंबर 1। कैलकुलेशन जो है वो तो इजी है, लेकिन आपको कारण लिखना पड़ेगा हर चीज का, ये इंपॉर्टेंट है। इस स्टेप में किसी को प्रॉब्लम? इस बी ए की जगह मैंने यहाँ पे आई लिख दिया है। अब बताओ ये आई और सी क्या हो जाएगा?
किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो स्क्वायर मैट्रिक्स को, तो क्या आता है रिजल्ट? बोलो बोलो। रौनक, क्या आएगा यहाँ पे? आई इंटू सी। मोहित जांगीर, सर सी। सी आ जाएगा ना। किसी भी मैट्रिक्स को सेम यस ऑर्डर सर। की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस से वही मैट्रिक्स आ जाती है। और अपन लेके क्या चले थे? बी मैट्रिक्स, ठीक है। और इन चीजों का अपन ने यूज करते हुए, जबकि अपन ने अलग अलग मानना था कि मान लो दो अलग अलग मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है, लेकिन आप करोगे तो अल्टीमेटली दोनों मैट्रिक्स क्या आ जाएगी? एक ही आ जाएगी, ठीक है ना। सिंस बी इक्वल टू सी, यानी कि बी मैट्रिक्स इक्वल टू सी, देयरफॉर मैट्रिक्स इनवर्स इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ऐसे मत देखो, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स लिखना ना, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज यूनिक, ठीक है। एक ही एग्जिस्ट करेगी, आपने दो मान लिए अलग अलग, लेकिन अल्टीमेटली आप कुछ उन चीजों का यूज करोगे तो दोनों इक्वली निकल के आएगी। चीजें इजी है, लेकिन कहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो वो समझो ना इस चीज को, बिल्कुल। और कुछ भी अपने स्पेशल नहीं किया। आपने कहा कि अलग अलग मान लो, अलग अलग मान लिया तो ये प्रॉपर्टी तो फॉलो करेगी ना इनवर्स की। अपन बी मैट्रिक्स को लेके चले, बी को मैं बी आई लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर अपन सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, देन यू विल गेट द सेम मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह सेकंड इक्वेशन का यूज करते हुए अपन ने ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे अपन ने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई, बी ए को साथ में चिपकाया और सी को अलग से रखा, और बी ए की जगह वापस से इक्वेशन नंबर 1 का यूज करते हुए अपन ने आई लिखा, फिर आई सी की जगह वापस से सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे लिख सकते हैं अपन अगर चाहें तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे आपने क्या यूज किया है? यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाली टर्म यूज करिए यहाँ पे, और यहाँ पे दोनों जगह है ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तुम लोग पढ़ाई तो कम करते हो यार, ये बात तो है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। अभी तो बिल्कुल बेसिक चल रही है, अभी तो 12th क्लास का शुभारंभ ही हुआ है। इस तरीके की पढ़ाई कंटिन्यू रखोगे तो बहुत मुश्किल होने वाली है। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? श्रुति, श्रुति क्लियर है क्या ये क्वेश्चन? फिर हम आती है एसी बोर्ड में। श्रुति जैन, आवाज आ रही नहीं आ रही श्रुति? यस सर। क्लियर है ये क्वेश्चन? छोटे छोटे 3-3, 4-4 Yes, लाइन के sir. क्वेश्चन है, लेकिन ये नहीं आते बच्चों को, 2-2 मार्क्स आते हैं। छोटी छोटी मैट्रिक्स बोर्ड के पेपर देख लीजिए आप लोग, मैट्रिक्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे आप लोगों को। एक और थ्योरम करते हैं अपन, ठीक है। इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है एक, थ्योरम वैसे भी इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि इनवर्स जो है वो एक ही हो सकता है, अलग अलग नहीं हो सकता। एक और थ्योरम करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बताता हूँ इसमें।
थ्योरम है if A and B are invertible matrices ऑफ सेम ऑर्डर। आपने इन्वर्टिबल बोला है तो इसका मतलब वो स्क्वायर तो ऑटोमेटिकली हो गई है ना, क्योंकि इन्वर्स जो है वो केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल होता है। इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर then AB inverse will be equal to B inverse into A inverse। ये चीज आप पहले ट्रांसपोज के लिए भी देख चुके हैं और सेम तरीके की जो प्रॉपर्टी है वो इनवर्स के लिए भी वैलिड होती है। यहाँ पे ए बी का होल इनवर्स इज नॉट इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, ठीक है ना। यहाँ पे होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स और इसको अपन प्रूव भी करेंगे। थ्योरम आई हुई है कई बार बोर्ड में। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन में क्लियर होने जैसा वैसे कुछ खास है नहीं, आगे अपन प्रूव करते हैं इसका। ठीक है, आपने ये भी देखा था कि ए बी का जब अपन ट्रांसपोज करते हैं ना, ए बी का ट्रांसपोज करते हैं इस तरीके से, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाइड है, अगर ये ट्रांसपोज करते हैं तो ये भी होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो, ठीक है ना। चलो इसको प्रूव करते हैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग प्रूव। एक बात बताना, जैसे बार बार सेम ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ फिर भी जवाब तो देते नहीं तुम लोग। इस मैट्रिक्स का और इस मैट्रिक्स का दोनों का ऑर्डर है सेम, ठीक है। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इन्वर्टिबल है। कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको लिखी नहीं होगी क्वेश्चन में, खुद से सोचनी पड़ेगी। इन्वर्टिबल है इसका मतलब दोनों स्क्वायर है, स्क्वायर है इसका मतलब, और साथ में ये भी लिखा हुआ है दोनों का ऑर्डर सेम है। तो एक बात बताओ, इसका ऑर्डर m है तो इसका ऑर्डर भी कितना है? बोलो m बोलो। m है तो m जो हो जाएगा। AB मैट्रिक्स है, जो AB मैट्रिक्स है इसका मल्टीप्लाई करके भी कुछ मैट्रिक्स बनेगी अपने पास में। इसका ऑर्डर कितना है? बोलो। m इसका ऑर्डर भी m रहेगा भाई, ये भी तो कुछ ना कुछ मैट्रिक्स ही है ना यार। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स फॉलो करती है तो सारी की सारी ये ए बी बन के एक मैट्रिक्स बनेगी, कुछ ए बी मल्टीप्लाई होके तो वो भी फॉलो करेगी, ठीक है। तो एक बात समझना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर ए बी को मल्टीप्लाई करने पे कोई मैट्रिक्स बनती है, मान लो सी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर अगेन एम ऑर्डर की, ठीक है। तो ए बी इनवर्स का क्या मतलब है? ए बी के होल इनवर्स का मतलब इस सी का इनवर्स लेना है आपको, ठीक है। बोलो, ये बात समझ में आ रही है? ए बी को मल्टीप्लाई करके उसका इनवर्स निकालना है, मतलब पहले आप ए बी को मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्टेंट आएगा लेट दिस इज इक्वल टू सी, तो इसका इनवर्स निकालना है। और यहाँ पे इसका मतलब ये है कि पहले आप ए और बी के अलग अलग इनवर्स निकाल लो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो इस तरीके से चीजें सेम होती है। ये क्लियर हुआ आपको? ये दोनों चीजें क्लियर है क्या? बोलो अनिकेत, रौनक, क्लियर है सर। चीजें? तो अब एक बात बताना यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, कि अगर मैं ये करूं C इंटू सी इनवर्स तो क्या आएगा? प्लीज इसका आंसर एक बार में दे दोगे तो धन्य हो जाऊंगा। C इंटू सी इनवर्स क्या होगा? सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वेरी गुड, है ना। इसका मतलब ये हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कुछ भी रॉकेट साइंस यूज नहीं करते, बिल्कुल बेसिक से इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। इसका मतलब आपने कहा C इंटू सी इनवर्स, तो C तो क्या है अपना? ए बी है, और C इनवर्स का मतलब ए बी इनवर्स है। तो अगर मैं ये लिखता हूं तो कुछ गलत थोड़ी लिखूंगा, बोलो। ये सही लिखा है मैंने? बोलो रौनक। यस सर। ठीक है, तो इसी चीज से स्टार्ट होगी अपनी ये वाली थ्योरम। भाई ऐसा लिख सकते हो ना, भाई ए भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है किसी पर्टिकुलर ऑर्डर की, बी भी सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो ए भी सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। तो ये मैट्रिक्स की तरह ही तो एक्ट करेगी। इसको आप मैट्रिक्स जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये एक मैट्रिक्स है, अलग अलग लिखा हुआ उसको मत देखो तुम, तो ये देखो मल्टीप्लाई हो गई तो एक ही मैट्रिक्स बन गई। ये एक मैट्रिक्स है, उसको आप उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी सेम ऑर्डर की। अगेन सब कुछ सेम ऑर्डर, एक ही ऑर्डर चलता रहेगा, एम ही एम। तो यहीं से अपनी ये वाली थ्योरम स्टार्ट होने वाली है। प्रूफ
प्रूफ देखते हैं इसका, टाइम है ना आपके पास? चलो, वी कैन राइट, वी नो दैट, या लिखते हैं वी नो दैट, वी नो दैट ए बी, यानी कि ये एक मैट्रिक्स है, इसको आप इस मैट्रिक्स के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे तब आपके पास में आएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। ठीक है ना, कोई डाउट है इसमें किसी को? बताया ही है अभी तो। ठीक है, नो सर। अब देखो अब क्या कर रहा हूँ मैं। अब आगे की प्रोसीजर आपको बिल्कुल याद ही रखनी पड़ेगी, सेम टू सेम प्रोसीजर यूज करनी है ना। अब मैं कर रहा हूँ यहाँ पे ये ए इनवर्स को मैंने प्री मल्टीप्लाई किया है दोनों तरफ, राइट हैंड साइड में भी एलएचएस में भी। यहाँ पे अपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केस में प्री मल्टीप्लिकेशन और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन मैटर करता है, आप लोगों को पता है ना। क्योंकि देखो ए बी और बी ए ये हमेशा इक्वल नहीं होता है, आपको पता है भाई। इस ए के साथ में आप बी को पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हो या प्री मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये मैटर करता है। तो अगर आप एलएचएस में प्री मल्टीप्लिकेशन करते हो किसी क्वांटिटी का, तो आरएचएस में भी आपको प्री मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ेगा। इस चीज को समझना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई, ये कर रहा हूं मैं। ठीक है, कर सकता हूं भाई, ये तो बिल्कुल एलजेब्रा वाले थ्योरम, तो यहाँ पे एलजेब्रा वाले जो भी रूल है वो तो लगेगा ही सही भाई। एलएचएस और आरएचएस से सेम क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं नॉन जीरो क्वांटिटी से दोनों तरफ। बोलो, कर सकता हूं ऐसा? लेकिन एक चीज याद रखना कि अगर आपने ए इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई किया, प्री मल्टीप्लाई मतलब लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई, पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई, तो दोनों तरफ सेम करना पड़ेगा। ठीक है, ये कर सकता हूं। यहाँ पे मैंने किया है प्री मल्टीप्लाइंग ए ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जल्दी से आप लोग जवाब देते जाएंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? बोलो। नो सर। नो सर। अनिकेत, मोहित, क्लियर है सब लोगों को? चलो, अब यहाँ पे अपन यूज कर रहे हैं एक प्रॉपर्टी का, आप लोग बताइए कौन सी यूज करी है मैंने। चलो, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये बता दो मेरे को। ए इनवर्स। ए इनवर्स आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज अपन एक साथ यूज कर रहे हैं एक ही स्टेप में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे इसका तो हो जाएगा ए इनवर्स, और यहाँ पे अपन ने क्या क्या यूज किया बताओ। यहाँ पे तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ से स्टेप पे आया हूँ। विच प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे मैंने यूज किया है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो ए इंटू बी इंटू सी था, तो आपने इसको ए इंटू बी इंटू सी कर दिया, और यहाँ पे आपने यूज किया है किसको, इनवर्स की प्रॉपर्टी को। आप जानते हो ऐसा होता है ना। किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को यूज किया है आपने यहाँ पे, है ना। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को यूज किया आपने कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप सेम ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो, किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप सेम, ये भी तो इनवर्स है तो क्या हुआ, मैट्रिक्स तो है ही। ठीक है, इनवर्स तो ये सिंबल है केवल, ये इनवर्स लिखने का तरीका तो केवल सिंबल है। इसका मतलब आप प्लीज ये नहीं समझेंगे आगे जाके, ये कंफ्यूजन मत कर लेना कि 1/a हो गया कुछ। ए इनवर्स तो आपने केवल नोटेशन यूज किया है इनवर्स मैट्रिक्स के लिए, और इनवर्स मैट्रिक्स क्या होती है, किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे आपका जो रिजल्ट है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर आए। कई सारे कंफ्यूजन होंगे अभी तक, तो आप लोग ऐसे भी सोचोगे कि ए इनवर्स का मतलब 1/a हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में 1/a का कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने दो प्रॉपर्टीज यूज करी, एक तो करी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एंड और क्या यूज किया आपने यहाँ पे, और आपने यूज किया है यहाँ पे, क्या बोलते हैं इस चीज को, बोलो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मोहित सही है? मोहित यही बोलेंगे क्या, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ से ये कर रहे हो तो आप?
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये दो चीजों का अपन यहाँ पे यूज किया है। देख लो, ये तो स्टार्टिंग में ही था, है ना। किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप सेम सॉरी इनवर्स मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए। किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं उसी मैट्रिक्स की, तो आपके पास में ये तो इनवर्स की प्रॉपर्टी है ना। इसके बाद में अपन ने प्री मल्टीप्लाई किया ए इनवर्स को, यहाँ पे अपन ने एसोसिएटिव लॉ लगा दिया, इधर आपने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाला रूल लगा दिया। बताओ इसका क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी। मोहित, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये प्रिया, नेहा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी ना यहाँ पे। किसी भी मैट्रिक्स को ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करने, यहाँ पे आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पे आ जाएगा बी, यहाँ पे आ जाएगा ए बी इनवर्स। लाना क्या है मेरे को, ये चीज लेके आनी है। यहाँ पे क्या यूज किया अपन ने, बेसिक फॉर्मूला यूज किया इनवर्स का, ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई। ये तो अपन ने इनवर्स की डेफिनेशन ही यूज करी है एक तरीके से। अब बताओ, अब आप लोगों को आगे दिमाग लगने लग जाएगा। बताओ क्या होगा आगे, बोलो आगे क्या होगा। बोलो। आई इंटू बी को बी लिख देंगे। वेरी गुड। इसको अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे, अगेन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना। अगेन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, किसी मैट्रिक्स को आई के साथ में री मल्टीप्लाई करो, पोस्ट मल्टीप्लाई करो, सेम मैट्रिक्स मिलती है अपने को, है ना। तो यहाँ पे अपने को मिल जाएगा बी मैट्रिक्स, ये हो जाएगा ए बी इनवर्स, ये हो जाएगा ए इनवर्स। यहाँ पे अपन ने अगेन यूज किया किसको, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को। चलो अब तो आप लोग ये आइडिया लगाओ। देखो लाना है मेरे को ये, और ये यहाँ तक पहुंच चुके हैं, तो बताओ अब क्या करना चाहिए मेरे को। दोनों में किस चीज की कमी है, आप तो खुद आइडिया लगा सकते हो थोड़ा। आरएचएस में बताओ मैं क्या कर दूं कि सेम चीज बन जाए। आरएचएस को कंपेयर करो, तुमको एलएचएस को छोड़ो, इधर और इधर में क्या कमी दिख रही है, बोलो। थ्योरम्स को रटने से बी इनवर्स, बताओ नहीं, बी इनवर्स की कमी दिख रही है। सर बी इनवर्स बी इनवर्स को मैं प्री मल्टीप्लाई करूं या पोस्ट मल्टीप्लाई करूं, बोलो। सर प्री मल्टीप्लाई। प्री मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे अपने को बी इनवर्स का करना पड़ेगा, करके देखते हैं। यहाँ तक पहुंचने के बाद तो आइडिया खुद से लग ही रहा है ना। अब यहाँ पे अपन करते हैं प्री मल्टीप्लाइंग बी इनवर्स ऑन बोथ द साइड्स। यहाँ पे किया बी इनवर्स इंटू बी ए बी इनवर्स। इस ए बी की जगह मैं सी भी ले सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं लिया कि इस तरीके से भी करना सीखो, है ना। इसको आप सी कंसीडर भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट में जाके वापस से सी इक्वल टू ए बी लिख देते। तो यहाँ पे अपने किया बी इनवर्स ए इनवर्स, यहाँ पे आपने किया है प्री मल्टीप्लाइंग बी इनवर्स। यहाँ पे आपने प्री मल्टीप्लाई किया था ए इनवर्स को, ए को नहीं, है ना। आप लोगों ने इसका ध्यान नहीं गया। यहाँ पे अपने ए इनवर्स को मल्टीप्लाई किया था दोनों तरफ, बी इनवर्स ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, तो बताओ अब क्या करूं, इसकी जगह क्या आ जाएगा, आई लिख सकते हैं। यहाँ पे अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देंगे। इनवर्स की प्रॉपर्टी डेफिनेशन आएगी आई इंटू ए बी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। स्टेप बाय स्टेप लिखना है लेकिन सारी। यहाँ पे आप क्या यूज किया, इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज करिए आपने। यहाँ पे बी इनवर्स इंटू बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। अब बताओ, ये एक मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या लिखूंगा, बोलो बोलो। अरे इस इनवर्स से चक्कर मत खाया करो तुम लोग, ये एक मैट्रिक्स ही है, कुछ नहीं है। इसको अगर किसी भी मैट्रिक्स को अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, बोलो जल्दी से। अनिकेत, वही आइडेंटिटी वही आ जाएगी, बी इनवर्स आ जाएगा है ना यार।
यस तो सर। वही मैट्रिक्स आ जाती है भाई। किसी भी मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो सेम मैट्रिक्स आ जाएगी। यहाँ पे वो सेम मैट्रिक्स क्या है, ये पूरी इनवर्स से मत डरा करो, ये मैट्रिक्स है और कुछ भी नहीं है, ये तो नोटेशन है केवल, ये चीज ही आ जाएगी सेम, है ना। ये प्रॉपर्टी जो अपन ने यहाँ पे यूज करी है, कहाँ पे, यहाँ पे, इससे अपन ने ये लिखा है भाई, आई को बी से मल्टीप्लाई करा, बी लिखा है, सेम यहाँ पे यूज करेंगे अपन। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी होल इनवर्स, ये हो जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स। क्या यूज करा आपने, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज करिए कि किसी भी मैट्रिक्स को सेम मॉडल की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम मैट्रिक्स आ जाती है। यहाँ पे आपने यूज किया है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, हो गया ये प्रूफ। मैट्रिक्स के थ्योरम में सबसे ज्यादा पूछी गई बोर्ड में अभी तक की थ्योरम है ये। सबसे इंपॉर्टेंट, हर स्टेप में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी यूज हो रही है और आपको लिखनी पड़ेगी। आप लोग थ्योरम को, मैं 11th क्लास में भी यही बोल रहा था, जब भी कोई थ्योरम होती है तो आप लोग एक बार तो रिवाइज करके और बिना देखे ट्राई करा करो, सेम डे ही एक बार तो, ठीक है। उसके बाद में कुछ गैप लेके ट्राई करा करो ताकि आपकी हैबिट में रहे, अदरवाइज ये चीजें ही हवा नहीं लगती है। और कम से कम 8 to 10% क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं थ्योरेटिकल 12th के एग्जाम में, जो टोटल थ्योरेटिकल होंगे। थ्योरेटिकल मतलब इस तरीके के एग्जाम, नंबर नहीं होंगे मतलब उनमें, है ना, नंबर नहीं होंगे कुछ भी। देखो पूरा ए बी इस तरीके से चल रहा है। आप लोग जो बोलते हो ना ए मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल ले लो, बी मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल ले लो, उस तरीके से नहीं होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, स्क्रीनशॉट लो और आप लोग फिजिक्स की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। फिजिक्स की है ना इसके बाद, जिनकी फिजिक्स की क्लास है वो अगर स्टार्ट हो गई है तो ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेके आप लोग जा सकते हैं। बाकी लोग अगर नोट कर रहे हैं तो नोट कर सकते हैं। क्लास एंड करता हूँ, नोट कर लिया सब लोगों ने, हटा क्लास एंड कर दूँ। यस सर। और आप लोग नोट्स प्रॉपर रखे, रौनक और अनिकेत दोनों, रौनक और अनिकेत यस दोनों सर।